दोस्तों आज तारीख है 13 नवंबर 2025 और इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। आज लेकिन मैं आपको उससे पहले बताऊंगा ऊना होशियारपुर की मतलब जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों कल मैंने बातचीत करी है ऊना होशियारपुर दोनों जगह पे, क्योंकि भाई वहाँ पे हम काफ़ी किसान भाइयों को पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ और भी नए किसान हमसे जुड़ रहे हैं ऊना होशियारपुर के, तो उनसे कल मैंने बातचीत करी है। तो देखिए ऊना में जो बुआई हुई है वो 5 तारीख के आसपास या 8 तारीख की काफ़ी कम है, 1-2% थी, तो वो अपना आलू खुद गया है। लेकिन अब जो वहाँ पे खुदाई होंगी वो वाली खुदाई होंगी जो 12 सितंबर के बाद गड़ा है। लेकिन मेरी बात जो हुई है वो ज़्यादातर ऊना के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आलू की खुदाइयाँ होंगी वो 17 से और 20 तारीख के बीच से शुरू हो जाएंगी अच्छी मात्रा में खुदना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो जो बहुत बड़ी मात्रा में ऊना में आलू खुदेगा वो खुदेगा 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के आसपास, यानी 17 से 20 तारीख के बीच में। तो उस हिसाब से जब आलू खुदेगा तो उस हिसाब से मंडियों में भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अब बात करता हूँ मैं ऊना के बाद होशियारपुर की। होशियारपुर में जो बात हुई है वो भी किसान भाइयों बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अगेती आलू लगाया है वो खोदेंगे 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में, लेकिन ज़्यादातर जो आलू खुदेगा वो खुदेगा 20 तारीख के बाद, जो होशियारपुर की जो खबर है। तो उसी हिसाब से आलू आएगा। अब जैसे आप देख पा रहे हो दिल्ली मंडी में क्या हालत बनी हुई है, एक गाड़ी आ रही है, केवल एक गाड़ी दिल्ली मंडी में नई आलू की आई है। अब उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिल्ली में गाड़ी नहीं आ रही है तो वहाँ पर क्या हालत होगी। कुछ आलू जो ऊना होशियारपुर का आ रहा है वो आ रहा है चंडीगढ़ यानी पंजाब की मंडियों में, वहाँ बिक रहा है 1700 रुपये पैकेट, 1800 रुपये पैकेट। और दिल्ली मंडी में वही आलू जो नया आ रहा है वो बिक रहा है 1200-1300 रुपये पैकेट। तो यहाँ पे क्यों आएगा? और दिल्ली वालों ने हमारे बारे में काफ़ी बोला है, वहाँ के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी बोला है। लेकिन जबकि दिल्ली के यूट्यूबरों को एक बात बोलनी थी कि यूपी का एकमात्र यूट्यूब चैनल गया था ऊना होशियारपुर में, उसने जो दिखाया वो बात सही है। इनको तारीफ करने की जगह उल्टी हमें बुराई और कर रहे थे। तो अब दोस्तों जानते हैं पुराने आलू की स्थिति इस समय काफ़ी मतलब वही स्थिति बनी हुई है जो पहले रेट चल रहे थे। लेकिन नए आलू में जो अभी माहौल बना हुआ है वो अच्छा बना हुआ है। तो हमारे किसान भाई जिनके पास नए आलू तैयार है वो अपना पैसे बनाते रहें, ये मैं आपको उनको कहना चाहूँगा। जिनका आलू तैयार है वो पैसे बनाते रहे भाई, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले पुराने आलू के बारे में। हटिए भाई। तो ये जो आप देख पा रहे हो अभी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो यह बातचीत करते हैं। हाँ जी नौसे भाई, क्या हाल है? नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी, क्या हाल है? बस बढ़िया। बैठो। तो और बताइए नौसे भाई क्या हो रहा है अभी, क्या स्थिति है? स्थिति भाई लगभग वही चल रही है जो सेम रेट से वही चलेगा समझ लो। अच्छा जी। हाँ जी हाँ। तो आलू मंगाए थे कल हमने। मतलब नए आलू आपने मंगाया? हाँ। तो इधर आओ। तो नए आलू आपने मंगाया, तो आज कितने पैकेट मंगाए? 40 कट्टे मंगाए थे कल नए। गाड़ी लेट हो गई थी, कल बिके नहीं, वो आज बिकेंगे। यानी कल ही आपके पास आ गया था? कितने बजे थे? कल लेट हो गए थे, कम से कम मंडी निकल गई थी कुछ मिला के, यानी 11 बजे करीब है। हाँ लेट आए थे कल। तो ना टाइम से तो आ गए थे, मतलब जैसे हमारे यहाँ 4 बजे मंडी शुरू हो जाती है नए आलू की जी, वो आए थे कम से कम 7 बजे करीब आए थे। 7 बजे करीब। हाँ 2 घंटे लेट हो गए थे, कम से कम 2-3 घंटे लेट। तो फिर आज जब बेचे तो आज क्या रेट आलू? कल 1300 के नहीं बिके, आज वो 1400-1500 के। यानी कल जो लेट आ गए तो ग्राहक फिर उन्होंने जितने खरीदने खरीद लिए। ऐसा था अभी नई की पकड़ कम है जी, अभी कुछ मालूम नहीं है ग्राहकों को, पैकारों को आएंगे, अब धीरे धीरे पकड़ होती जाएगी, बिकते जाएंगे। कल बिके नहीं, आज बिकेंगे। आज क्या रेट में बिक गए? कल तो 1300 बोले नहीं बिके, आज 1400-1500 बिक गए। यानी कल 1300 में आलू नहीं बिका और आज 1400-1500 में क्या? आज बिक गए क्योंकि आए नहीं थे ना कल। तो ये कट्टे के हिसाब से दिया, तोल के हिसाब से? ये पैकेट आता है 50 किलो का, 49 बैठता है। यानी 50 किलो कट्टा था उसमें 49 बैठता है। हाँ पैकेट में नहीं बिकता है। अच्छा, मतलब पैकेट का रेट है ये? हाँ पैकेट का रेट है ये। तो ये आलू साइज क्या था? मीडियम था, मोटा नहीं था, मीडियम था। अच्छा हाँ साइज सही था, मीडियम है। अभी हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे आलू में जरा मोटे होने में। तो अभी जो जिस जगह भी निकलेगा मीडियम ही आलू निकलेगा। मीडियम। अच्छा एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल मेरी ऊना में एक बात हुई है। तो वहाँ एक खेत की पिटाई हुई थी, मतलब एक खेत वहाँ खुदा था। तो भैया वहाँ पे एक कनाल में, सिर्फ एक कनाल में वही 5-6 पैकेट निकल रहे हैं। और वहाँ पे जो 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए लगभग वहाँ पे वही 35 से 40 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से पैदावार आई है। हाँ ये कमी निकल रहा देखो। ये उन लोगों की पैदावार आई है जो जैसे बेकार हो गए, डूब गए, अगेती लगाए हुए आलू। तो हाँ जो फसलें बेकार हो चुकी हैं जी, तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं है ना। देखो उनको तो खोदने पड़ेंगे, फिर दूसरी फसल करनी है उन्हें जी। मैं जो कहती है जो बिगड़ गए उन्हें तो खोदने पड़ेंगे। तो मतलब कैसे बिके? टिकट लग के बिके कैसे? नहीं हौले बिकते हैं, अभी ऐसी बिक्री नहीं है, उसकी बिक्री अभी खुलेगी दूसरी दिन। अच्छा, अभी कम पकड़ ला के अभी पुराने में दिलचस्पी है। पुराने में दिलचस्पी है, अभी नए में इतनी वो नहीं होगी। कहता जो पुराने में कमाई कर लेगा जी। हाँ अभी शौक बतौर ले आ रहे हैं, जो 10-10 कट्टे लेते नहीं कि वो अभी 1-1 कट्टा बड़ी मुश्किल से ले आ रहा है। तो फिर ले आ रहा है मतलब। तो फिर एक बात बताइए, अभी पुराना आलू और नया आलू मतलब टकरा नहीं रहा है,
ना ना ना, अभी फिर तो भी बहुत अंतर है। फिर भी पुराने आलू की चलो बिक्री बनी हुई है अपनी, अभी पुराने लेकिन आलू की- रेट नहीं बढ़ा है फिर। पुराने आलू की चाहत रहेगी, देखो धीरे धीरे आवक कम होती जाएगी, ऊपर वाले ने चाहत में बढ़ने की उम्मीद तो है, रेट लेकिन इससे कम तो बिकेंगे ना, क्या कम बिकेंगे, नीचे तो आई गई। नीचे तो आ गया। हाँ हाँ, क्या रेट है अब? बढ़िया में ये बिकेंगे 600, 650, 650, यानी नीचे में 550, बढ़िया में 650, 650। ये तो वही रेट आ गया पुराना। हाँ पुराना रेट ही है अभी, और उससे नीचे क्या बिकेंगे। अच्छा जी। ये कि बिक जाएंगे, हाँ ये ऊपर वाले ने कहा थोड़ी आवक कम हो जाए और थोड़ी मतलब मंडियों में आवक कम जाए तो हो सकता है 10-50 रुपये का सुधार हो जाए। तो अभी दोस्तों रेट लमसम वही बना हुआ है पुराने का, पुराने में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन नया जो आलू है वो आपका, आप ये मान लीजिए 1300 से लेके 1500 रुपये का रेट है। हाँ जी, नया मतदान नहीं होना, अभी देखो नया इतना आलू आ गए नहीं, और अभी रहा तो अभी 2-4-5 गाड़ियाँ आती हैं, उससे कुछ होगा नहीं। अभी उससे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों हमारी बस यही है आप लोगों से, अगर आपका नया आलू तैयार हो गया है तो उसका फायदा ले लें। हाँ जी सही बात है, जिनके तैयार है वो अपने बेचे, अपने खोदे, उनके इज्जत के साथ बिकेंगे वो भी उनके। बिल्कुल, अभी बिक रहे हैं, आपके लिए फायदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अभी बेचते रहोगे तो आपका निकलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके तैयार है वो तो खोदेंगे जी। हाँ खोदना चाहिए, नहीं तो वो इकट्ठा कर लेंगे तो फिर सबके नहीं भी फिर एक साथ ही आएगा आलू। ना 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 ना, जिनके तैयार है नया जिनका तैयार है वो इकट्ठा ना करें, अपना आलू बेचते रहें। 1500 रुपये भी अगर पैकेट मिल रहा है तो बहुत मिल रहा है, सही मिल रहा है। पुराने को भी बेचते रहे, निकालते रहे, पुराने को भी रोके नहीं जाते, बिल्कुल उसको भी बेचते रहे। नहीं, पुराना तो अब हमारे किसान बेच रहे हैं, अब तो अब ज्यादातर बेच रहे हैं, जो बात है ईमानदारी की जी बेच रहे हैं। अब सुनो नौसे भाई, अब हमारे किसान में मेरी बात हो रही है, पुराने जिन लोगों के पास आलू रखा है चिप्सोना वगैरह, अब उनका ये कहना है कि जो अभी कल परसों 850 पौने 900 रुपए तक बिक गया चिप्सोना कोल्ड में, हाँ जी, हाँ, बिका। वो वाला रेट आना चाहिए तब हम बेचेंगे। देखो जी, बहुत से हैं जो अभी एंड करते थे, जो हर साल करते हैं, ज़्यादातर किसानों तो बेच लिए, अब उनके रह गए जिनको मतलब रिस्क लेने की आदत है, अब उनका कुछ भी होगा। किसानों के पास आलू नहीं है, किसानों ने तो 90-95% बेच दिए। 95% बिक गया हाँ जी, किसानों कुछ व्यापारी समझ लो, कुछ कोल्ड मालिक समझ लो, ये कुछ ऐसे व्यापार करने वाले जो एंड में रिस्क लेते हैं, वो हर साल, का। बिल्कुल वो हर साल लेते हैं, इस साल भी लेंगे वो। इस साल भी। और उनका तो देखो जी रिस्क होता है, या तो 100-200 नमकदा बिका या 100-200 ऊपर बिका, बिल्कुल, वो तो लेते हैं हर साल रिस्क। तो अब देखिए दोस्तों, वैसे नौसे भाई रेट और अपडेट कर दीजिए। गुल्ला क्या बिका चिप्सोना का? देखो मोटा जी, आपने गुल्ला- बता दिया 550 से 650। हाँ जी, गुल्ला नीचे में 400 रुपये का है, मोटे में कोई बिका है जी 500 रुपये की पोशन। यानी गुल्ला 450 में 500। गुल्ला 500 रुपये का। अच्छा, गुल्ली किर्री गिरदी की वही पोशन है 200 से लेकर 250 रुपये की, 200-250 चिप्स सोना की, और 37 की 150 रुपये की। 150 रुपये। हाँ जी। तो चलो, किर्री की तो हमने बहुत बोला भैया इसमें तो फायदा ले लो, लेकिन 400 रुपये में लोग नहीं बेच पाए। पता नहीं भाई, इतना बताने के बाद भी, और फिर भी पता नहीं, हम इतना लोगों को बताते हैं, इतना बताते हैं। अच्छा, वो लंबी चाल का कोई आलू नहीं दिख रहा, क्या रेट बिका है? लंबी चाल की पोशन वही थी, समझ लो 900-850 रुपये की, भाई उसकी क्या 275। 275। हाँ जी, और टी7 रुपये की 700 रुपये की। 700 रुपये। नौसे भाई सूर्य आलू की बात करें तो सूर्या की पोशन वो समझ लो 700 रुपये की। 700 रुपये की हाँ जी, हाँ, तो वो दिल्ली में ज़्यादा बिकती है, अपने यहाँ तो कमी बिकती है। कम ही बिकता है, चिप्सोना की डिमांड है बस। और चिप्स सोना 90%। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो सूर्य आपका 1000 बिक रहा था, आज वो 700 750 रुपये हो गया है। और कोल्ड की अगर बात करें, कोल्ड में भी लमसम यही रेट है ना? हाँ जी, कोल्ड में भी ये रेट है। तो आप ये लगा लीजिए, आप कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो घर पे बैठ के ज्ञान पिलते हैं, उनके चक्कर में अपना आलू आप पूरा रोक लेते हो। जब आपका चिप्सोना आलू 800 850 रुपये और कोल्ड में 900 रुपये तक भी बिक रहा था, और उस समय आप लोगों के लिए बार बार बोल रहे हैं हम कि आलू बेचो, धीरे धीरे जरूर बेचो, तो उस समय आप इन लोगों के चक्कर में कि 1200 बिकेगा, 1500 बिकेगा, 2000 बिकेगा, इसके चक्कर में आप नहीं बेच पाते हो, फिर आप लोगों के लिए अब घाटा भी हो रहा है। तो भैया देखिए, आज भी ये लोग वही काम कर रहे हैं कि डंके की चोट पे ये बिकेगा, कि उसकी चोट पे ये बिकेगा, या और भी जो यूट्यूबर हैं आपके लिए ज्ञान देते हैं। क्योंकि ये लोग घर से निकल के ना तो कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, ना कहीं जाते हैं, सिर्फ घर में बैठे ज्ञान फैलते हैं। और हम यहाँ सब स्थिति देखते हैं, आज जो 600 रुपये 650 700 वाली स्थिति है ये भी देख रहे हैं, और जब 800 900 वाली स्थिति थी वो भी आपको बता रहे थे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।